समय की गति को कोई रोक नहीं सकता। शायद इसीलिए कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। हमें और आपको इस मंच से बिछड़े लगभग 1 साल हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ ही दिनों की बात है। यहाँ उपस्थित आप सभी सज्जनों का मैं कौशिक भट्टाचार्य हार्दिक रूप से अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूँ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव 2023। दोस्तों, जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, जो लोग सफर में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफिले भी उन्हीं के पीछे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था परिवार और संस्था के सचिव तेजेंद्र सिंह तेजू की सोच भी कुछ ऐसी ही थी। आज से लगभग 11 साल पहले जब हम लोग इस कार्यक्रम को, ये 3 दिवसीय महोत्सव को करने के लिए सोच रहे थे कि ये कार्यक्रम करना ठीक होगा, यहाँ की जनता इसका क्या रिस्पांस देगी, लोगों में इसका इंटरेस्ट होगा, ये उसमें रुचि रखेंगी या नहीं। लेकिन देखिए परिणाम क्या है। आज हम यहाँ आपके लिए 11वां 3 दिवसीय कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव कर रहे हैं। यहाँ इस मिलन पैलेस में हमारा ये 3रा या 4था वर्ष है। इसके पहले भी हमने कौशाम्बी जिले के विभिन्न शहरों में जैसे मंजनपुर आदि जगहों पे जाकर हमने अपने इस 3 दिवसीय कार्यक्रम को आप जैसे तमाम लोगों के सहयोग से सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। सफलतापूर्वक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी संस्था और हमारे सचिव की सोच एकदम ठोस थी, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वर्तमान समय में जहां वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के लोग आधुनिकता और पाश्चात्य शैली की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं हमारे सचिव जी ने अपनी पारंपरिक और अपनी देश की संस्कृति को आम जनता के बीच जीवंत रखने के लिए ठानी। अपनी लोक कला, लोकगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य के प्रति लोगों को आकर्षित किया और जागरूक रखने के लिए सोची। मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे ऐसे सोच रखने वाले सचिव श्री तेजेंद्र सिंह जी के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए साहब। धन्यवाद। आइए अब हम आगे चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था 11वां कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव 3 दिवसीय अर्थात आज दिनांक 23 दिसंबर शनिवार से लेकर 25 दिसंबर सोमवार तक चलेगी, जिसमें हमारे प्रांत के विभिन्न शहरों से आए हुए कुछ विभिन्न मशहूर कलाकारों की लोक कलाकारी आपको देखने को मिलेगी। इसी सिलसिले में हमारे आज के प्रथम दिन की प्रस्तुतियों में प्रथम प्रस्तुति महानगर प्रयागराज से चलकर आई जानी मानी हस्ती व नित्यांगना कृति श्रीवास्तव जी की अपने पूरे दल के साथ भरपूर मनोरंजक लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारी संस्था लोक कलाओं को ही प्रेरित करने के लिए अग्रसर है। उसी क्रम में ही श्रीमती कृति श्रीवास्तव जी की कई लोक नृत्यों में से आज का मुख्य आकर्षण ढेड़िया नृत्य की प्रस्तुति होगी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनकी ये प्रस्तुति आपको खूब अच्छी लगेगी। इसके बाद हमारी आज की दूसरी प्रस्तुति इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी कौशाम्बी द्वारा प्रायोजित हास्य नाटक अनारकली 2023 होगी। जी हाँ, ये हास्य नाटक है और इसका नाम है अनारकली 2023। प्रयागराज के विख्यात नाटककार व प्रसिद्ध निर्देशक श्री सुबोध सिंह जी की ये प्रस्तुति आपको अवश्य हंसा हंसा कर लोटपोट करेगी, ऐसा मेरा विचार है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत उस परमपिता परमेश्वर की आराधना के साथ करते हैं। हमारे बीच आज उपस्थित हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच टाउनशिप एरिया के चेयरमैन आदरणीय श्री अनूप सिंह जी उपस्थित हैं। इनके लिए मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा, ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा, जब जुनून बनाए मंजिल का रास्ता तो आसमान को भी कद नीचा होगा, आसमान का कद भी नीचा। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और मैं चाहूंगा कि संस्था के सचिव श्री तेजेंद्र सिंह तेजू जी हमारे मुख्य अतिथि को मंच तक ले आए। श्री तेजेंद्र सिंह तेजू जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि को मंच तक लेके आए। आज के हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध नाटककार और निर्देशक श्री शैलेश श्रीवास्तव जी। अद्भुत प्रतिभा के धनी श्री शैलेश जी यूं तो वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनय के क्षेत्र में माहिर हैं, परंतु लोक कला में भी इनकी विशेष रुचि रही है। विभिन्न कला के प्रति इनके प्रेम को देखते हुए समय समय पर सरकार ने व अन्य विभिन्न संस्थाओं ने इनको राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया है।
हमारे लिए ये गरिमामय क्षण है कि श्री शैलेश जी आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। एक जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। मैं चाहूँगा कि हमारी संस्था के सदस्य अनमोल जी, आप हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए जो उपहार स्वरूप अपने दिया जाता है, आप ले हमारे अतिथि जी से मेरी अनुरोध होगा कि वो दीप प्रज्वलित कर हमारे इस कार्यक्रम की शुभारंभ करें। अपने अतिथियों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ संस्था की तरफ से प्रदान करते हैं। तालियां बजनी चाहिए साहब। कुछ लोग तो हैं लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि थोड़ी देर तालियां जरूर बजाइए। हमारे सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था की ये 11वां कौशाम्बी लोक रंग महोत्सव बस अब शुरू ही होने जा रहा है। हम कार्यक्रम की शुरुआत के पहले दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती से आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए साहब। इसके पश्चात जी को शॉल पहना के ये स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद मैं चाहूँगा कि तेजेंद्र सिंह जी हमारे विशिष्ट अतिथि श्री शैलेश जी को भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। उपहार स्वरूप भी कुछ देना है। मैं चाहूँगा कि सचिव जी कुछ अवश्य प्रदान करें। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप बहुत मूड में आए हुए हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और उसके बाद हमारा ये आज का कार्यक्रम शुरू होगा। श्री शैलेश श्रीवास्तव जी, मैं चाहूँगा कि आप 2 आशीर्वचन अवश्य कहें। सर, ऐसे कैसे हो सकता है? आप रहें और हमारा सौभाग्य। तेजेंद्र सिंह तेजू का विशिष्ट आभार। सर्वस्व लोक कल्याण स्वैच्छिक संस्था कौशाम्बी में जिस पुनीत कार्य को कर रही है वो ऐतिहासिक है, वो पौराणिक है और मंगल कामनाएं हैं कि ये संस्था कौशाम्बी शहर को पूरे देश में एक बार फिर से बताए कि ये कितना पारंपरिक है और कितना वैदिक है। आज हम लोक नृत्य देखेंगे और साथ में एक नाटिका भी देखेंगे। आप सब लोग देखने के लिए उत्सुक होंगे और यहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं, प्रदर्शन की आवश्यकता है। तो आप सब लोग देखें, आनंदित हों और फिर हमें उसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद कौशिक जी, धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं चाहूँगा तेजेंद्र सिंह जी हमारे सारे अतिथियों को उनके आसन तक ले जाएं। इसको लेके आ रही हैं कृति श्रीवास्तव एंड ग्रुप प्रयागराज से। इससे पहले कि हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो, मैं कृति श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और हमें 2 शब्द अवश्य कहें कार्यक्रम की शुरुआत में। श्रीमती, एक ताली बजा दीजिए भैया जोरदार। कलाकार आपके लिए ही आए हुए हैं। धन्यवाद। आप सभी को राम राम। मैं कृति श्रीवास्तव आप सभी का कौशाम्बी की इस पावन धरती पर स्वागत और अभिनंदन और वंदन करती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ आप सभी का कि आज इस योग्य समझा कि हम लोग कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों। ढेड़ियाल नृत्य जो कि बहुत ही लुप्त होती हुई नृत्य है ये, लेकिन बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। इलाहाबाद के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं छोटे बड़े जो प्रयास कर रहे हैं इसे आगे बढ़ाने का। पहले ज़माने में अपने घर के सभी भाइयों के, बुज़ुर्गों की, चाचा ताऊ सबकी नज़र उतारी जाती थी ढेड़िया से। अब वो उतारी नहीं जाती है, पता ही नहीं क्यों। दशहरे से 3 दिन बाद ये उत्सव मनाया जाता है और हम सभी कलाकारों का प्रयास है कि इस उत्सव को घर घर फिर से हम शुरू करें। मैं तेजेंद्र जी, मुझे दिख नहीं रही थी, तेज़ लाइट है और कोहरा भी ज़्यादा हो रहा है लाइट के वजह से। मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ सर आपका। आपने इस योग्य समझा कि हम सब आके अपनी प्रस्तुति दे सकें। मैं सभी कलाकारों को यहाँ पर उपस्थित जितने भी कलाकार हैं
चाहे वो नाट्य के हों, नौटंकी के हों, नृत्य के हों, गायन के हों, सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। तो आइए अपनी पहली प्रस्तुति में मैं अपने दल के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ ढेड़िया लोक नृत्य। आज की हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत ये नाटक अनारकली 2023। धन्यवाद। सलामत रहे हुजूर। ये क्या आप सुबह से कोयले के कैनेडियन इंजन की तरह बगैर प्लेटफॉर्म पे शंटिंग किए जा रहे हैं? धर 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 धर। क्या आज भी अपनी सैलून में कोई बाल कटाने नहीं आया? अरे आज हम परसों से ज्यादा परेशान है लपेटन। अरे परेशानी को पेशानी के पसीने की तरह पोंछ डालिए बंदा पर्वत। मुझे डिस्टर्ब ना करो। तुम्हें पता है मैं आज क्या सोच रहा था? यही कि आटा किस घर से उधार मांगा जाए। ये लपेटन लखनऊ में पैदा होकर भी निहायत गैर जज्बाती इंसान मालूम पड़ते हुए। अरे तो कोई आगरा में पैदा होकर पेठा बन जाता है क्या? तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? बताया तो क्या?
आप अपने ख्यालों में गुजर रहे हैं। हबीदा उम्र की इसी गलती हुई आइसक्रीम की ठंड से तो लपेटन इन गलियों की नाजुक हसीनाएं सिहर उठती हैं। अरे उम्र की ये आइसक्रीम पूरी तरह गल चुकी है मियां मिर्जा बेइरादा। अब इन बची हुई बूढ़ी हड्डियों से नाजुक हसीनाएं तो क्या, सड़क के खौराही कुतिया भी नहीं सी रहेगी। लपेटन, तुम्हारी निस्बत पहली खता तो खुदा ने की है, जो तुम्हें यहाँ जमीन पर भेजा, और दूसरी खता तुमने की, जो यहाँ लखनऊ में पैदा हो गए। 2023 अनारकली 2023 अनारकली 2023 अनारकली 2023 अनारकली 2000। ये क्या अंग्रेजी में 23 कटे जा रहे हो जी? आगे की गिनती नहीं आती तो किस मोए हकीम ने अंग्रेजी में गिनती गिनने की दवा दे दी? अरे हिंदी में भी तो गिनती गिनी जा सकती है। गिनती लाहौर विलाहुवत बेगम, अरे क्या है अपनी रेजिडेंसी जैसी खंडर नुमा जिंदगी से दिमागी तोप चलाने की नाकाम कोशिशें किया करती हो है? भाई मैं अंग्रेजी में गिनती नहीं गिन रहा हूँ। अंग्रेजी में गिनती नहीं तो क्या उर्दू की गजल है? अरे यार ये 23 अंग्रेजी में गिनती नहीं, मैं अपने नए ड्रामे अनारकली 2023 का नाम दोहरा रहा था। अनारकली 2023? ये बेगम, अगर तुम इसी तरह पक 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 बोलती रही ना तो 23 क्या 24, 25, 26, 27 करना पड़ जाएगा। अरे लेकिन ये अनारकली 2023 है क्या भला? हमने तो अकबर के जमाने के अनारकली के बारे में सुना था, बाकी की 2023 अनारकलियां क्या तुम्हारे जमाने में पैदा हो गई? काहे झाड़ू की सीख से स्वेटर बुनने की कोशिश करती हो हैं? हाय मेरा मतलब 2023 अनारकलियों से नहीं, बल्कि 2023 की अनारकली से है। यकीन करो बेगम, अब मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी इस बेरौनक जिंदगी में खुशियों की बारात नहीं, मसर्रतों का काफिला ले आऊंगा। आटा लाए हो कि नहीं? ऑटो चाक तो ऐसे रहे हो जैसे रोटी आटे की नहीं लकड़ी के बुरादे की खाते हो। ओह, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं, घर की टूटी छत बनाने के लिए आटा। ना 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 ना, मेरा मतलब है कि आज आटा कहीं से उधार। उधार? तुम्हारे नाम पर इस मोहल्ले में कोई आटा तो क्या इस पूरे जिले में कोई छुट्टी लगा नहीं देगा। तुम्हारा मतलब है कि मैंने पूरी जिंदगी भर उधार की रोटी खाई है? जो शरीर है ना, इसका खून भी निकाल के देखोगे तो भी तुम्हारा अपना नहीं होगा, उसमें भी उधारी निकलेगी। एक वक्त की रोटी तो दे नहीं सकते, बड़े आए खुशियों की बारातें लाने। मेरी हर बात को तो मालूम वैगन की तरह कच काट देती हो हैं? देखो बेगम, सैलून वैलून के धंधे में अब कुछ नहीं रखा है और कोई कमाई नहीं होती है, लिहाजा मैं टिकट बेचकर अमीर बनने के लिए अपना नया ड्रामा अनारकली 2023 करने जा रहा हूँ। वो देखो वो दूर नीम के पेड़ के नीचे 1 रुपए में 3 लेमन जूस बेचने वाले मियां मुशर्रफ को जानते हो? हाँ, बेचारा 5 सालों से एक ही शेरवानी में 10-10 नेकबंद लगाकर पहन रहा है। और वो बेचारा भी पहले नाटक ही करता था। ओह बेगम, अरे तुम तो एक ही लकड़ी से पूरा चूल्हा जलाना चाहती हो हैं? अब भाई सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, और फिर तुम्हें क्या पता कि मुद्दतों के बाद मेरे अंदर का अदाकार फनकार अंगड़ाई लेकर जाग उठा है। मैं बनूंगा शहंशाह अकबर और ये तुम्हारा भाई घोचू के मुल्क रौन के जमी आफ्ताबे मशरिक महताबे मजहब शहंशाह हिंद मोहम्मद अकबर
जलवा फरोश होते हैं। राजा मान सिंह, परमपना अनारकली को फौरन पेश किया जाए। हुजूर, अनारकली आने से मजबूर है हुजूर। क्यों? क्या वो हमसे डर रही है? अरे नहीं हुजूर, आजकल की मॉडर्न अनारकलियां किसी से नहीं डरती। दरअसल वो अपना मेकअप करवा रही है हुजूर। मेकअप? हाँ हुजूर, आजकल हिंदुस्तान में दो ही चीजें मेकअप करती हैं, एक तो रेलवे ट्रेन, दूसरा आजकल की लड़कियां। अंतर यह है हुजूर कि जब करती है तो जल्दी पहुंच जाती है, लड़कियों को थोड़ा देर लगती है। बहुत खूब, बहुत खूब। मुंसिफ फैसले के लिए हाजिर है और मुजरिम मेकअप के लिए गैर हाजिर। जाकर देखिए अनारकली क्या कर रही है। जी हुजूर। मगर महाबली, लड़कियां जब अपना मेकअप और चेकअप करवाती है ना, तो शरीफ लोग नहीं देखा करते हुजूर। हाँ, आप चाहे तो देखाएं। राजा मान सिंह, ये हमारे हुक्म की कैसी नाफरमानी। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग सांसें ये तेरी। मैं आ गई सिल्ले सुभानी। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी अनारकली। हट छिछोरा। आइए, दीवाने आम में तशरीफ लाइए। खामोश हुजूर। अनारकली। मिस अनारकली कहिए ना हुजूर, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे वो भी हो जाएगी अनारकली, हम जो है। राजा मान सिंह, बस हुजूर की नजर इनायत होने की देर है बस। आपको अनारकली से बड़ी हमदर्दी है। क्योंकि हुजूर आजकल बड़ी सर्दी है। होशियार, महारानी जोधाबाई पधार रही हैं। अच्छा, तो इसीलिए आपने मुझे रनिवास में रामायण पढ़ने भेजा, ताकि मैं यहाँ आकर आपकी सच्चाई उम्र की पटियाई मोहब्बत न देख सकूं। महारानी जोधा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। और आपको ये सब करना चाहिए था। ये आप क्या कह रही है महारानी जोधा? अभी तो फैसले की सुनवाई चल रही है, फैसला तो अभी हुआ ही नहीं। कितनी देर में होगा फैसला? कितनी देर में होगा फैसला? अरे ये मुगलिया दरबार है या कबड्डी का मैदान जो कितनी देर में होगा फैसला? अभी तो जन्नत मकामी बाबर और हुमायूं के जमाने के मुकदमों के फैसले भी नहीं हुए हैं। महारानी, महारानी। महारानी गई बाहर में। मैं ही हूँ अदालत और अभी करती हूँ फैसला इस मुझोसी का। कनीज की हैसियत से महल में आई और लगी बाप बेटे और मेरे बेचारे भाई को एक साथ अनार के दाने खिलाने। महल में नौकर चाकर नहीं दिखाई दिए क्या इस बदजात को? महारानी, आप हमारी सरेआम बेइज्जती कर रही हैं। हम कुछ तो कर रहे हैं, महाबली तो कुछ भी नहीं कर रहे। मान सिंह, हुजूर। महारानी को रनिवास में ले जाइए। जी हुजूर। हट! मैं न रनिवास जाऊंगी न वनवास, यही बैठूंगी यही। ये तो फिर ठीक है, शांति के साथ वहां जाकर उधर बैठ जाइए। शांति? शांति कौन है जी? वही जो आपके रहते मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। शांति?
मैं ही दूं? हाँ। आज समझ में आया राजा मान सिंह क्या हुजूर? कि लोग मेरी तरह इंटरकास्ट मैरिज क्यों नहीं करते। लगता है हुजूर इंटरकास्ट मैरिज से डरते हैं। हम नहीं डरते अनारकली, हम तो रेडी हैं। राजा मान सिंह ये अनारकली बेहद बदमिजाज, सरचढ़ी और नक्शली कलीज है। इसने शहजादे के साथ साथ हम दोनों की भी बेइज्जती की है हुजूर। इसे 3-4 बार फांसी दे देनी चाहिए। 3-4 बार फांसी? हाँ हुजूर। आपके होश तो दुरुस्त है राजा मान सिंह। फांसी भी कोई खांसी की दवा है जो 3-4 बार दे दी जाए। राजा की तरह बोलिए राजा साहब। मेरा मतलब था हुजूर, अनारकली पर रहम कर दीजिए हुजूर। देखिए हुजूर क्या खूबसूरत लल्लनटा हसीना है हुजूर। खामोश। रहम और इस कनीज पर नहीं हुजूर, इसकी रेशमी कमीज पर हुजूर। फांसी लगने से ये फट जाएगी हुजूर और इसके 4 सीटों में से घट जाएगी हुजूर। रहम कर दीजिए हुजूर। रहम मत कीजिए, हमको जुनू है दिल जलाने का, यही वक्त है अपनी इस वफा को आजमाने का। हमारा दरअसल जहाँ बना आजकल हम अनारकली की अम्मा से फिल्मी एक्टिंग सीख रहे हैं। फिल्मी एक्टिंग? अब फिल्मी अदाकारी। इस कुर्सी का क्या ठिकाना हुजूर, किसी की कुर्सी छीनकर आप यहाँ बैठे हैं, कल कोई दूसरा आपकी कुर्सी छीनकर यहाँ बैठ जाएगा, उस वक्त हमारा क्या होगा? वो तो भला हो इस अनारकली की अम्मा का जिसने मुझे अपने फिल्मों में कॉमेडियन का रोल दिला दिया। कॉमेडियन? हमारा बीरबल और फिल्मों का कॉमेडियन? अरे आपने तो मुझे दरबारी कॉमेडियन बनाकर रख छोड़ा था हुजूर, लेकिन अनारकली ने मेरी किस्मत के दरवाजे खुलवा दिए। उसने मुझे अपनी फिल्मों में कॉमेडियन का चांस दिला दिया है। क्या ये सच है अनारकली की माँ? सच, इनकी तो पहली फिल्म भी रिलीज होने वाली है, हनीमून इन नहीं, होनोलुलु नहीं, हनीमून इन होनोलुलु। हनीमून इन होनोलुलु। लूलू, एक बार लूलू। राजा मान सिंह, इस अनारकली ने पहले हमारे शेखू को छीनकर अपनी जिंदगी का हीरो बना लिया और अब हमारे बीरबल को बरगलाकर फिल्मी मस्खरा बना दिया। ये अगर और जिंदा रही एक एक कर मेरे सारे नवरत्नों को नौ कौड़ी का बना डालेगी। रहम कीजिए आलम पना, उसी की कमाई से तो मेरा घर चल रहा है, अगर वो चली गई तो मुझे रोटी कौन देगा? तुझे रोटी की पड़ी है कम्बा, और तेरी बेटी मुझसे मेरा चूल्हा ही छीने ले रही है। अरे मान सिंह हुजूर, इस बदबख्त औरत को मेरी नजरों के सामने से दफा कर दिया जाए। तखलियात। अरे कोई मेरे अजीज शायर अब्दुल रहीम खान खाना को बुलवाए ताकि वो अपनी शायरी से मेरा दिल बहलाए। मुन्नी 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 बदनाम हुई। मुसीबत तेरे खामोश खामोश खामोश। गुस्ताखी माफ हुजूर, लगता है बाप को संगीत और शायरी का जज्बा रहा नहीं। माँ बदौलत की शान में गुस्ताखी, आप फौरन से पेशतर मेरी निगाहों से दूर हो जाइए और घर जाकर अपना इस्तीफा दीजिए। क्या इस्तीफा? मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। क्या? मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। सेठा का कलम समझा है क्या? मान सिंह हुजूर, इससे इस्तीफा लो। आलम पनाह को भरे दीवाने आम में ठेंगा दिखाता है गुस्ताख। हुजूर,
जलाकर राख कर दूंगा। अबे हाथी के गू के कंधा समझो का, जला के राख कर देंगे। अरे राजा तानसेन, ये मुझसे डर क्यों नहीं रहा है? हुजूर आजकल ये फिल्मों के सुपरस्टार के साथ काम करता है। सुपरस्टार? ये तनख्वाह मुझे आप 1 महीने में देते हैं ना, उससे ज्यादा तो ये फिल्म वाले मुझे एक गाना गाने में दे देते हैं। वो चाह मुट्ठाने बट हाय 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 हाय, कोई मेरे अजीज तानसेन को बुलवाए। शायद उनका दरबारी राग सुनकर मेरा दिल बहल जाए। वो रिकॉर्डिंग पे गए हैं और चुप पे बैठे रहो, जैसे चलना है ना चलने दो। रिकॉर्डिंग? अबे बताओ बे रिकॉर्डिंग कहाँ था गंवार आदमी का? अब क्या अर्ज करूं हुजूर, आपके लिए दरबारी गाने वाला तानसेन आजकल फिल्मों के लिए प्लेबैक दे रहा है। क्या हमारे दरबारी गायक मियां तानसेन फिल्मों के लिए गाना गा रहे हैं? हाँ हुजूर। यानी कि तानसेन भी अनारकली के चक्कर में आ गए और ये मेरा दरबार छोड़कर फिल्मों में भाग गए। हुजूर, मैं भागा नहीं हुजूर, भागा भागा आ रहा हूँ। अकबर के बिना तानसेन कैसा महाबली? मरहबा तानसेन मरहबा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन ये क्या हाल बना रखा है तानसेन, अब कुछ लेते क्यों नहीं? कैसे लूं हुजूर, डॉक्टर ने एक भी बूंद लेने से मना किया है। कहता है अब दारू पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। यहाँ मेरा जुकाम खराब हो रखा है और वो है कि कोई बात नहीं तानसेन, हम तुम्हें जोशांधा का काढ़ा पिलवाते हैं, तुम्हारी सर्दी जड़ से गायब हो जाएगी। लेकिन मियाँ, आजकल न बारिश का मौसम है न होली है, ये सर्दी लग कैसे गई? मत पूछिए हुजूर, मत पूछिए। मेरे फिल्म की एक सीन में बरसात के पानी में भीगते हुए कश्मीर के रहने वाले हीरो को कन्याकुमारी में अपनी रहने वाली हीरोइन की याद में एक बिरहा गीत गाना था। हीरो ने बरसात में भीगकर गाना गाने से इनकार कर दिया और कहा ये सीन किसी डुप्लीकेट से करवा लो। फिर क्या था, हमारे डायरेक्टर ने हमें ही हीरो के कपड़े बैठा के बीच सीन में बैठा दिया। पूरे 72 रीटेक लगे, 72। वो नाचती रही, मैं गाता रहा, मैं गाता रहा, वो नाचती रही, मैं गाता रहा, वो नाचती रही, मैं गाता रहा, वो अमान मियां, तुम ठीक रहो कि मुंह से तोप चला रहे हो? इधर मुंह करके छीको, कपड़ा गंदा कर दिया। ओके। लेकिन आपको फिल्मों में जाने की क्या जरूरत थी मियां तानसेन? हुजूर, इनको एक अदद हसीना की जरूरत थी। है? हसीना? हाँ हुजूर। तानसेन और हसीना? हाँ। ये क्या बकवास है राजा साहब? अरे ये बकवास नहीं है हुजूर, इनकी फिल्म का एक सीन मैंने भी देखा है। उधर हीरो हीरोइन का डिस्को डांस चल रहा है, इधर इनका गायिका के साथ बहुत जबर रोमांस। ये गलत है हुजूर। अनारकली ने कहा था फिल्मों में गाइएगा तो बहुत पैसा पाइएगा। बस इसीलिए हम आपसे इजाजत लिए बिना चोरी छुपे स्टूडियो जाने लगे, डिस्को और हिप हॉप गाने लगे। क्या? हिप हॉप? हिप हॉप, हिप हॉप? हिप हॉप, हिप हॉप? देखिएगा हुजूर आप भी। हिप हॉप, हिप हॉप? हिप हॉप, हिप हॉप? हिप हॉप, हिप हॉप? हिप हॉप। खामोश! ये क्या हिप हॉप की रट लगाए जा रहे हैं? आपको फिल्मों और पैसों से इतनी मोहब्बत हो गई कि मियाँ की तोड़ी छोड़कर फिल्मों में ये हिप हॉप गाने लगे। फिल्मों के संगीत में मियाँ की तोड़ी की नहीं, उछलने वाली घोड़ी की जरूरत होती है। जहां पनाह पब्लिक यही पसंद करती है। और तो और हुजूर, मैंने भी उस उछलने वाली घोड़ी की तरह उछल कर गाना गाना शुरू कर दिया है। अब तक उन गानों पे 10 लाख व्यूज आ चुके हैं। ये तो सुनाओ। हाँ फरमाइए। पीली मिट्टी का तेल मंगवाया था या कान में रुई का फाहा लगाने के लिए? इससे तानसेन का विशालकाय बदन तो क्या
घर की ढिबरी तक नहीं चलेगी मान सिंह। क्या करें हुजूर, यही है। हम बताई थी कैसे जली। एक कमबख्त कौन है मान सिंह? ए बुढ़ऊ, तुमको पता है सरकारी दफ्तर में अंग्रेजी में लिखना मना है और तुम सरकारी आदमी का, सरकारी आदमी हाँ, चट्टान सिंह पहाड़पुर वाले दरोगा का फारसी में गरिया जाए। अब वही न हम गरियाबा शुरू कर दे ना खाटी हिंदी में, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनाई ना पड़ी। कहा ना पड़ी? सुनाई ना पड़ी। हाँ। तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनो चाहे मत सुनो, दीवाने आम में आने की इजाजत जरूर ले लेना। किसकी इजाजत से तुम यहाँ आए हो? इजाजत? जब मनाई है तो मुर्दा आ जाए घर, हाँ? तो कल देखा कि हम 2 पैसे के टिकट न ले, तो इजाजत की बात कराते। कहाँ के हो? रांची के कि कराची के? जवान संभाल के बात करिए हुजूर। अबे हमें दरोगा चट्टान सिंह अब अच्छे से अपन पतलून संभलवा लिया है, तो उसे जवान में संभाल बात करी। ससुरा हुकुम के दुग्गी। अरे हम हुकुम के दुग्गी नहीं, हम अपने सरकार के हुकुम के गुलाम है हुजूर। सरकार? यहाँ के सरकार है ये मिसे? सरकार तो दिल्ली में है ना? एक चिड़िया घर में केकर गुलामी करा थो वाले। हाँ, पहाड़पुर वाले। तो हम तुम्हारी दिलेरी और बहादुरी से खुश होकर अपनी ये बेशकीमती हीरो की माला बतौर तोहफा तुम्हें पेश करते हैं। ये बुढ़ऊ झांसा तो नहीं दे रहे हो? झांसा नहीं दरोगा जी, हम तो आपको अपनी हीरो की माला दे रहे हैं। हवलदार साहब, ये माला लेकर तो देखिए, असली है कि नकली? देखते नहीं, इनके गले में ना जाने कितनी ऐसी मालाएं हैं। कहीं यही आपका जेल से भागा हुआ वो स्मगलर जलालुद्दीन तो नहीं? अगर इसको पकड़ लिया ना, इस पे ऐलान 10 लाख रुपए के साथ साथ सरकार आपकी भी तरक्की कर देगी। पहली बात मैडम, हम है दरोगा, हवालदार नहीं। उनका बताइए, हाँ? वाकई में क्या गटाई में तो बहुत ही हीरे जवाहरात के माला है। हाँ दारोगा साहब। ये बुढ़ऊ, ये जो पहने हो हीरा जवाहरात, ये असली है कि नकली? नकली? अरे तूने हमारे शहंशाह को क्या फिल्मी शहंशाह समझ रखा है? 100% असली है। हमारा शक एकदम सही निकला मैडम। शक? अबे बुढ़ऊ, कौन गैंग खातिर काम करा दो? पलटुआ गैंग की पिलसिया या फिर सीधा फुल्लन देवी के गैंग के मलाई हो? फुल्लन देवी? क्या फरमा रहे हैं हुजूर? पूछ तो ऐसा रहा, फुल्लन देवी जैसे आधे पैदा बाबा है। बहुत देर से दारू पी के हमको लखनऊ के इमाम बाड़ा घुमाए गए। अब वही मारे लाठी तुम्हार दारू, अब बादशाह सब गिरा दे। ये मिसी, अकल, चल के थाने। अरे हुजूर, देखिए, और मैं वाकई में अकबरू, हाथ छोड़िए, लग रहा है। मैं अनारकली को फांसी कभी नहीं दूंगा। अनारकली को फांसी कभी नहीं दूंगा। मैं अनारकली को फांसी नहीं दूंगा। अनारकली को फांसी नहीं दूंगा। मैं अनारकली को फांसी अनारकली को फांसी नहीं दूंगा। ये क्या नाम सुनापते जा रहे हो जी? मैं नारकली को फांसी नहीं दूंगा, मैं नारकली को फांसी नहीं दूंगा। क्या हुआ ये? ओह, तो मैं ख्वाब देख रहा था। हाँ, अपनी अनारकली 2023 का। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में सर पे आके लगी है ये, सबके लिए भी पीछा नहीं छोड़ती। अरे अब तो ये बचपना बच्चों के लिए छोड़ दो और रोटी का इंतजाम करो। ये शुक्र है बेगम, शुक्र है कि ये ख्वाब ही था, वरना अगर ख्वाब ना होता तो अनारकली पर कौन सा तीर चला लेते? लोगों के सर से ठीक तरह से बाल तो उठा नहीं सकते। बड़े आए 2023 की अनारकली को स्टेज पर उतारने। नहीं उतारूंगा, अब कभी नहीं उतारूंगा, अब कभी नहीं उतारूंगा बेगम, वादा करता हूँ, अब कभी नहीं उतारूंगा। वादा? अब
कभी नहीं उतारूंगा। उठक बैठक इस 2023 की अनारकली को कभी नहीं उतारूंगा, कभी नहीं उतारूंगा, कभी नहीं उतारूंगा, कभी नहीं उतारूंगा, कभी नहीं उतारूंगा। ये हो जाए लोक नृत्य है। इसके बाद है हमारा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सारे कार्यक्रमों को देखकर आप अवश्य जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही रंगारंग कार्यक्रमों का ये सारा आयोजन किया करते हैं। आइए जल्दी से मैं अपने इन सारे नाटक के कलाकारों से आपका परिचय करा देता हूं। अभिषेक सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि जल्द से जल्द वो स्टेज पे आ जाएं। ये अभिषेक जी से मेरा अनुरोध है कि वो स्टेज पे आ जाएं, जिन्होंने मिर्जा और अकबर दोनों का रोल किया था। जोरदार तालियां बजा दिए साहब। श्रेया सिंह जी जो बेगम और महारानी जोधाबाई का भी रोल किया इन्होंने, श्रेया सिंह जी। रतिभान सिंह जी, श्रेया सिंह जी से अनुरोध है, तालियां जरूर बजा दीजिए सर। ये कलाकारों ने पूरी कोशिश की आपको हंसाने की और उन्होंने बहुत बेहतर काम भी किया। रतिभान सिंह जी जो लपेटन और राजा मान सिंह जी, बहुत ही अच्छा रोल इन्होंने। नेहा यादव अनारकली के रूप में, अनारकली 2023, जोरदार ताली बजनी चाहिए अनारकली जी के लिए। प्रज्ञा केसरवानी अनारकली की मां की भूमिका में थी। मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पे आ जाएं। प्रज्ञा केसरवानी जी। राहुल यादव जो बीरबल के रूप में थे, राहुल यादव जी से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द आ जाएं। सर्वेश प्रजापति खान खाना साहब, अब्दुल रहीम खान खाना की भूमिका में सर्वेश प्रजापति जी। सिद्धांत चंद्रा जी महान तानसेन के भूमिका में थे, सिद्धांत चंद्रा जी। गुरविंदर सिंह जी चट्टान सिंह की भूमिका में इन्होंने अद्भुत रोल किया। गुरविंदर सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि गुरविंदर सिंह जी आ जाएं मंच पे। अनुभव उपाध्याय सिपाही के भूमिका में थे, इन्होंने भी अच्छा जो है घूस का जो है वितरण किया। रजत श्रीवास्तव जी सिपाही के रोल में, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। एक सभी मैं चाहूँगा कि हमारे निर्देशक जी सुबोध सिंह जी जरूर हमारे साथ मंच को शेयर करें। सुबोध सिंह जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो आए। इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी के द्वारा प्रायोजित इस अनारकली 2023 के निर्देशक श्री सुबोध सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। सारे कलाकारों ने अपने अपनी भूमिका के साथ पूरी तरह से न्याय किया और आपको हंसाया पूरी तरह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, मैं चाहूँगा कि इसके बाद हमारी जो प्रस्तुति है उसके बारे में हमारी कृति श्रीवास्तव जी आके हमें कुछ बताएं। धन्यवाद साहब। कृति श्रीवास्तव जी। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग, अगर थोड़ा सा हाथ खाली हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा मंचन, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। और अब इसके बाद की प्रस्तुति नृत्य की। वैसे तो बहुत सारी चीज़ हम लोग लेके आए थे, लेकिन शायद थोड़ी सी समय की पाबंदी है, सभी को घर जाना है, सब दूर से आए हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं झूमर लोक नृत्य। झूमर पहले ज़माने में देवर भाभी नंद भौजाई की जो छेड़छाड़ होती थी, सास बहू की जो बातचीत होती थी, उसे झूमर के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और आज की, हाँ अब आवाज़ अच्छी आई, हेलो चेक। पहले तो साउंड वाले धन्यवाद दादा। झूमर उसी से उत्पत्ति हुई। पहले ज़माने में जब शादी विवाह होता था, बारात में पुरुष जाते थे, स्त्रियां नहीं जाती थीं, तो नकटा होता था, झूमर होता था, लोग गाते बजाते थे। तो उसी की एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे सभी कलाकारों की तरफ से। आप सभी का धन्यवाद कि इतने पेशेंस रखे आप लोग बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक झूमर लोक नृत्य। धन्यवाद। तो लीजिए समय अभाव है, अब हम अगली प्रस्तुति और कार्यक्रम का आज अंतिम ये प्रस्तुति है आप सभी के लिए झूमर नृत्य। ये कृति श्रीवास्तव जी
अतिथि जी से अपने आप को सम्मानित करने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएं। मैं सबसे पहले नाटक के आप लोगों से सिर्फ थोड़ा सा समय मांगूंगा। मैं सबसे पहले नाटक के कलाकारों को बुलाना चाहूँगा और उसके पहले मैं चाहूँगा कि तेजेंद्र सिंह जी जो हमारे संस्था के सचिव हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि जो विशिष्ट अतिथि थे श्री शैलेश जी को यहाँ पे मंच पे ले आएँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2 मिनट का हमें समय दें। शैलेश श्रीवास्तव जी से मेरा अनुरोध है कि सचिव जी आप हमारे विशिष्ट अतिथि शैलेश श्रीवास्तव जी को मंच तक ले आएं। कलाकारों में शैलेश श्रीवास्तव जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो हमारे इन नाटक के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए आ जाएं मंच पे। मैं रवि जी और अनमोल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें थोड़ा सहयोग करें। वो नाम बताते चले। मैं बुलाना चाहूँगा अभिषेक सिंह जी। आप हमारे मुख्य अतिथि जी को ये दें ताकि वो हमारे कलाकारों को सम्मानित कर सके। अभिषेक सिंह जी, ताली बजा दीजिए साहब। श्रेया सिंह जी से अनुरोध है कि वो मंच पे आ जाएं। इसके बाद श्रेया सिंह जी से अनुरोध है कि वो मंच पे आ जाएं। श्रेया सिंह जी से को भी सम्मानित किया जाए विशिष्ट अतिथि जी द्वारा। रतिभान सिंह से मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच तक आ जाएं। तालियां बजाते रहिए साहब। ये बस हमारे कार्यक्रम का अंतिम है। कल मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कल भी हमारे कार्यक्रम इसी प्रकार होते रहेंगे। नेहा यादव जी से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पे आएं। अद्भुत रोल किया नेहा यादव जी आपने। तालियां बजा दीजिए साहब। इसके बाद प्रज्ञा केसरवानी जी जो अनारकली की मां की भूमिका में थी। देखिए कितना सुंदर इन्होंने भी अभिनय किया था। तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके पश्चात राहुल यादव जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच पे आ जाएं जल्दी से। राहुल यादव जी, इतना बढ़िया इन्होंने रोल किया बीरबल की भूमिका में। सर्वेश प्रजापति जी से अनुरोध होगा कि वो भी आ जाएं। सर्वेश प्रजापति जी। सिद्धांत चंद्रा जी से अनुरोध है कि वो आ जाए मंच पे। तानसेन का इन्होंने अद्भुत जो है राग छेड़ा। गुरविंदर सिंह जी से अनुरोध होगा कि वो अवश्य मंच पे आ जाएं और विशिष्ट हमारे बड़े वरिष्ठ कलाकार हैं। गुरविंदर सिंह जी के लिए एक ताली बजा दीजिए साहब। इन्होंने दरोगा की भूमिका को अद्भुत रूप से जो है अभिनीत किया। गुरविंदर सिंह जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो, चलिए तब तक मैं अनुभव उपाध्याय जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे। अनुभव उपाध्याय जी बहुत अच्छी तरीके से आपने अपने भूमिका को संपन्न किया, न्याय किया अपने भूमिका के साथ। ताली बजा दीजिए भैया। और इसके बाद रजत श्रीवास्तव जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो मंच पे आके रजत श्रीवास्तव जी, तालियां बजा दीजिए साहब इन साहब के लिए भी। ये थी हमारी पूरी टीम जिनको आज हमारे शैलेश सर जी ने पूरी तरह के उन्हें सम्मानित किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये थी हमारी पूरी टीम। धन्यवाद आप सभी का। इसके बाद उन्होंने इस पूरे नाटक की रूप सज्जा की है। मोहम्मद हामिद जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो आ जाएं। मोहम्मद हामिद जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप आ जाइए। उज्जवल जायसवाल म्यूजिक के लिए इन्होंने ध्वनि संचालन में काम किया। उज्जवल जायसवाल जी के लिए ताली बजा दीजिएगा। मंच के पीछे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस पूरी नाटक को सजाने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अर्पिता अग्रवाल जी, इस नाटक को सजाने में इनकी भी अहम भूमिका थी। सुबोध सिंह जी से मेरा
हामिद भाई जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो आ जाएं और रूप सज्जा में इनका अद्भुत रोल है। ये प्रयागराज के जो है शीर्ष रूप सज्जा के रूप में जाने जाते हैं। अनमोल रावत जी को मैं चाहूंगा कि अनमोल रावत जी को भी सम्मानित किया जाए। अनमोल रावत जी, ये सारे लोग जो हैं ये रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं हमारे शैलेश सर इनको। रवि शाह जी से भी रवि शाह जी की भी एक अहम भूमिका है इस पूरे नाटक को सजाने में। ताली थोड़ा बजा दीजिए सर। और सबसे अंत में मैं चाहूंगा इस पूरे नाटक को निर्देशित करने वाले प्रसिद्ध हमारे साथी सुबोध सिंह जी, सुबोध सिंह जी से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि वो आए और सुबोध सिंह जी प्लीज आ जाइए। इस पूरे नाटक को हर तरह से सजाने में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। श्री सुबोध सिंह जी, ये हमारी पूरी टीम थी, प्रयाग से चल के आई हमारी ये टीम। सुबोध सिंह जी के निर्देशन में इन्होंने अपना नाटक प्रस्तुत किया। नाटक का नाम अनारकली 2023। ये सुंदर सा ग्रुप और सुंदर से ये कलाकार सारे। ये थी हमारी आज की द्वितीय प्रस्तुति इंडियन आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी की तरफ से प्रायोजित। इसके बाद मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, अच्छा इसके बाद मैं सभी दूसरे कृति श्रीवास्तव जी के ग्रुप से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पे आ जाएं और हमारे अतिथि द्वारा ये इस तरह की जो है प्रस्तुति पेश की। राशि केसरवानी, राशि केसरवानी, तालियां बजती रहनी चाहिए। हर कलाकार ने अपना जी तोड़ मेहनत और कोशिश करके अपने इस कार्यक्रम को रंगारंग करने की कोशिश की है। उमा कुमारी, उमा कुमारी जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो भी आके अपना ये सम्मान पत्र ले ले। दिव्या शुक्ला जी, दिव्या शुक्ला जी से अनुरोध है कि वो भी आए। इसके बाद कौशिकी पांडे, कौशिकी पांडे जी से मेरा अनुरोध होगा कि वो भी आ जाएं। तालियां बजा दीजिए साहब। ये हमारा अंतिम क्षण है आज के कार्यक्रम का और मैं चाहूंगा कि जरूर आप इन कलाकारों के लिए ताली बजाइए जिन्होंने अपने पूरी कोशिश करके आपको खुश करने की कोशिश किया और अपना नृत्य प्रस्तुत किया। इसके पश्चात सृष्टि श्रीवास्तव, सृष्टि श्रीवास्तव जी, अद्भुत डांस। वाकई लोक नृत्य अगर हो तो ऐसा ही होना चाहिए जो हम तक पहुंचे, जो जनमानस तक पहुंचे। श्रद्धा मिश्रा, श्रद्धा मिश्रा जी, श्रद्धा मिश्रा जी, तालियां बजा दीजिए साहब। बस अब कुछ ही हमारे कलाकार रह गए हैं। नंदिनी मिश्रा जी, नंदिनी मिश्रा जी से अनुरोध है कि वो भी आ जाएं। और फाइनली मैं चाहूंगा कि रितिका यादव जी, रितिका यादव जी भी आ जाए। और इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे नृत्य को सजाने में जो जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है वो है हमारे उमेश कुशवाहा जी। एक जोरदार ताली बजा दीजिए। हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं उमेश दादाजी के नाम से ये हम लोग सभी लोग इनको बोलते हैं। उमेश दादाजी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। गुरविंदर सिंह जी से मेरा अनुरोध होगा कि अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो वो प्लीज आ जाएं मंच तक। गुरविंदर सिंह जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप आ जाइए। ये हमारी आज के कार्यक्रम के पूरे कलाकार की एक टीम है। लाइन में सट जाओ, उनको पीछे न, ये थे हमारे आज के पूरे सारे दिन के कार्यक्रम की जो आज हमारी जो दोनों प्रस्तुतियां हुई उनके ये सारे कलाकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कल भी इसी तरह हमारा ये कार्यक्रम होता रहेगा। आप लोग ठीक समय पे आके और अपना आसन ग्रहण कर लीजिएगा। कल भी हमारे 2 कार्यक्रम हैं जो कि हमारे बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत होगा। आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आज ही की तरह आप कल भी हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ये हमारे आज के सारे कलाकारों की पूरी टीम